आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और ये सवाल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से है। तो क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है हमें अ पॉइंट चार्ज, क्या ना एक पॉइंट चार्ज है और इसकी हमें वैल्यू गिवन है Q, जो चार्ज की वैल्यू है मैग्नीट्यूड हमें गिवन है कितनी -8 एक्सपोनेंशियल -8 कूलम। और ये जो माइनस है यहाँ पर लगा हुआ है 8 से पहले, ये इस बात को शो कर रहा है कि चार्ज की नेचर क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। आगे कह रहे हैं इस प्लेस इन द ओरिजिन, एट द ओरिजिन पे रखा हुआ हमने इसको। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर। कह रहे हैं ये चार्ज है, हमने इस टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इस टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। और कह रहे हैं कि जो इसकी पोजीशन है ना, हमें जो इसकी पोजीशन गिवन है आर, वो क्या गिवन है हमें 2.0 मीटर, यानी कि 2 मीटर। और कह रहे हैं कि इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाली जो है आपने क्या मालूम करनी, ई की वैल्यू मालूम करनी, यानी क्या मालूम करना आपने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई मालूम करना है। लेकिन सवाल में एक बात और मेंशन है कि आपने मालूम करना है फ्रॉम द ओरिजिन एट द जेड एक्सिस या ऑन द जेड एक्सिस। यहां पर आपने इसको सॉल्व करना है वेक्टर फॉर्म के अंदर, आपको डायरेक्शन निकालने का कहा गया है। कह रहे हैं कि इस ई की वैल्यू मालूम करो इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑन द जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के लिए आपके पास, यानी आपने करना क्या है, आपने इस ई की वैल्यू मालूम करनी है वेक्टर फॉर्म में। और किस डायरेक्शन में, के की डायरेक्शन में। और के किसको शो करता है, जेड एक्सिस को। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E, उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर आपने E की वैल्यू सॉल्व करनी है सिंपल स्केलर फॉर्म के अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर या नंबर के अंदर, तो आपको फॉर्मूला सिंपल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। लेकिन क्योंकि यहां हमें सवाल में कहा गया है वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, यानी कि के की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में सॉल्व करो, तो यहां हम फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो ई पे एरो आएगा, और बिकॉज हम बात कर रहे हैं जेड एक्सिस की, तो साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, के, और उस पर क्या आएगा, कैप आएगा। आसान सवाल है। जो के है हमारे पास कूलम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंशियल 9 क्यू। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो हमें गिवन है 8 एक्सपोनेंशियल -8 कूलम। अच्छा, यहां एक बात नोट करें, मैंने आपको लास्ट सवाल में कहा था कि जब आप कूलम फोर्स का या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला सॉल्व करोगे, तो आप लोग जो है जो चार्ज की नेचर है प्लस या माइनस, वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन इस सवाल के अंदर बिकॉज बात की गई है वेक्टर के फॉर्म के अंदर, हमने बिकॉज डायरेक्शन के लिए काम करना है, इसलिए यहां पर हम इस चार्ज के लिए जो ये माइनस साइन है, हम इसको अपने फॉर्मूला में इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज यहां हम काम कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म के लिए। तो साथ साइन कौन सी आएगी, माइनस आएगी, अपॉन आर, जो डिस्टेंस है सिंपल क्या गिवन है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वेक्टर फॉर्म में, उसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास 1.8 इंटू 10⁻²। और साथ के हमारे पास जो था वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। और जो हमारे पास, इसको सही कर लें 2 को, और जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस केस में वो आ रही है 1.8 एक्सपोनेंशियल 2 के की डायरेक्शन में, और साथ क्या, न्यूटन पर कूलम। हाँ, बस एक चीज और है, बिकॉज माइनस साइन थी यहाँ पर, साथ साइन कौन सी आएगी, माइनस की साइन आएगी हमारे पास। और माइनस साइन सिर्फ शो करेगा इस बात को कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव के की तरफ, यानी अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी फील्ड कहाँ आ रही होगी, अंदर आ रही होगी। और ये हमारे पास बस क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आ जाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। और काफ़ी आसान सवाल है, जैसा लास्ट सवाल था तकरीबन वैसा ही है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमें डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने करना है क्या, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपने करना है कि आपने ई की वैल्यू मालूम करनी है एट द पोजिशन वेक्टर आर इक्वल टू 4i प्लस 3j। अब यहाँ ये बात नोट करें, आपको पोजीशन वेक्टर आर गिवन है और आपको आर की वैल्यू गिवन है आई और जे की फॉर्म के अंदर, यानी कि वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर आर, उसकी वैल्यू गिवन है 4i प्लस 3j। और आई कैप और जे कैप शो कर रहा है डायरेक्शन को, और डायरेक्शन आ रही है, मतलब कि हम बात करें वेक्टर फॉर्म के अंदर।
इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ई की वैल्यू फाइंड करनी है ये भी फाइंड करनी है वेक्टर फॉर्म के अंदर, यानी इस पे एरो आना चाहिए। caused by a point charge q is equals to 5 exponential minus 6 कूलम, और कह रहे हैं कि जो चार्ज ये क्रिएट हुई है तो आपको उस चार्ज की जो वैल्यू है वो गिवन है कितनी, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम प्लेस एट ओरिजिन। ठीक है, तो आपको Q भी गिवन है सवाल में, आपको R भी गिवन है वेक्टर फॉर्म के अंदर, और आपने करना है क्या है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपने मालूम करनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। अब फॉर्मूला आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं ई की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बिकॉज हम सॉल्व कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर तो साथ क्या आएगा, यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन आएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें आपके पास जो ये इस सवाल में जो आपके पास ये आर कैप है ना, ये आर कैप दिस थिंग, आपने करना है क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपने इस आर कैप को सॉल्व करना पड़ेगा। और आर कैप क्या है, वो शो कर रहा है डायरेक्शन को, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट वेक्टर है। तो इसको मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं अलग से ग्रीन से। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप किसी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं, अगर आप किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड के साथ, अगर ए वेक्टर है और आप उसको डिवाइड कर दें ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, तो क्या आएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर आएगा। तो हमने इस जनरल फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है और हमने काम करना है अपने इस आर के लिए। तो अगर मैं आर वेक्टर को, जो कि पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इसके अपने मैग्नीट्यूड के साथ, तो क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। और हमें आर वेक्टर क्या गिवन है, हमें आर वेक्टर गिवन है 4i प्लस 3j, तो उसकी वैल्यू पुट कर लें आप, 4i प्लस 3j और डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला है जो आपने फर्स्ट में पढ़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला i के साथ 4 है तो 4 का स्क्वायर, j के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास आर कैप के। तो 4i प्लस 3j डिवाइड बाय 4 का जो है वो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हो जाएगा 4i प्लस 3j अपॉन अंडर रूट 25, जो कि क्या बन जाएगा, ओपन होने के बाद 5। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है आर कैप की फाइनल, वो क्या आएगी, 4/5i प्लस 3/5j। तो आपने सिंपल वेक्टर वाले फॉर्मूला से आपने जो है आपने क्या किया, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली आर की, 4/5i प्लस 3/5j। तो हमने जो ये आर की वैल्यूज निकाली है आर कैप की आई और जे की फॉर्म के अंदर, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें अपने मेन इक्वेशन 1 के अंदर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई वेक्टर या ई पे कैप बल्कि एरो इक्वल हो जाएगा 9 एक्सपोनेंशियल 9, जो कि हमारे पास कूलम कांस्टेंट उसकी वैल्यू फिक्स याद होती है, आपको याद होनी चाहिए वो 9 एक्सपोनेंशियल 9। क्यू जो चार्ज है उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 कूलम। आर बिकॉज हमें गिवन है यहाँ पर, हमने यहाँ पर उसका आर का निकाला मैग्नीट्यूड जो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला में आगे आर कैप है, तो आर कैप की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके हो, ये ग्रीन में मौजूद है यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 4/5i प्लस 3/5j। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो है प्लस के साथ दोनों के अपॉन में 5 मौजूद है, तो 5 यहाँ से कॉमन ले लें और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या उसको अब नीचे ही जो है वो मल्टीप्लाई कर दें 5 स्क्वायर के साथ। तो ई वेक्टर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 था, और यहाँ से मैं 5 को कॉमन ले लूँगा तो 25 इंटू 5, और यहाँ बच जाएगा 4/5i प्लस 3/5j।
जे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई एरो, और जब मैं इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 360, और ये हो जाएगा, बल्कि यहाँ से हमने 5 को कॉमन ले लिया है तो उसको यहाँ पे 5 को मिटा दें, यहाँ से इसको सही करके लिख लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा खाली आपके पास 4i प्लस 3j, तो 360 इंटू 4i प्लस 3j, और जब आप 360 को अंदर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो e है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1440i प्लस 1080j, यानी आपके पास जो टोटल आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E, उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1440i और प्लस 1080j। क्योंकि हमने जो R गिवन था हमें वो भी I और J की फॉर्म में गिवन था, इसलिए हमने जो E की वैल्यू निकाली वो भी हमने I और J की फॉर्म में निकाली है। तो ये आपके पास सिंपल क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक की वैल्यू Q1 है और एक की वैल्यू Q2 है। तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए आपको कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक चार्ज A है और इसकी जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है उसको हम बोल रहे हैं Q1, और ये हमारे पास एक चार्ज B है और इसकी वैल्यू है Q2, जो मैंने यहाँ डाटा में मेंशन की हुई। Q1 है आपके पास -1 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम और Q2 है आपके पास 4 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम, यानी कि Q1 आपके पास जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज है और Q2 जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है। अब कहा जा रहा है सवाल के अंदर है कि आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ जो 3 मीटर, कह रहे हैं कि दोनों चार्ज में जो डिस्टेंस है आर हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 3 मीटर। दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है, गैप है, वो कितना है, 3 मीटर है। कह रहे हैं कि वो पॉइंट मालूम करना है आपने इसके आसपास या इस लाइन पे आपने वो पॉइंट मालूम करना है कि जिस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो बोला गया जीरो फील्ड लोकेशन। आपने इस लाइन पे, इस एक्सिस पे आपने वो पॉइंट मालूम करना है कि जिस पॉइंट पे इन दोनों को मिला के, ए और बी की मिला के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो, जीरो आनी चाहिए। अब यानी आपने वो पॉइंट मालूम करना है जहां पे ई क्या हो, वो जीरो हो। ये आपका टास्क है। अच्छा जी, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी आपने अपने जहन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी लॉजिक है, पहले उसको समझ लें। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की मिला के टोटल इंटेंसिटी जीरो हो, पहले हम ये देख लेते हैं क्या वो पॉइंट इन ए और बी के दरमियान में लाई कर सकता है या नहीं। तो आप देखें, जो Q2 है वो प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो वो कैसी होती है, वो हमेशा आउटवर्ड होती है। यानी E2 कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। और जो Q1 है वो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, इनवर्ट होती है। तो जो E1 है हमारे पास वो कैसी होगी, इनवर्ट होगी। आप नोट करें कि जो E2 है, सेकंड चार्ज की फील्ड है, वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, और जो E1 है, जो पहले चार्ज की फील्ड है, वो भी लेफ्ट से राइट पे जा रही है। और क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन पर हैं, तो दोनों जो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन की वजह से ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, दोनों सिंपल क्या होंगे, ऐड होंगे। और बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स E1 और E2 सेम डायरेक्शन की वजह से कैंसिल आउट नहीं होंगे, यानी कि ए और बी के दरमियान वो पॉइंट मौजूद नहीं होगा कि जहां पे इंटेंसिटी क्या हो, जीरो हो। यानी कि हमने डायग्राम देख के हमने अंदाजा लगा लिया कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी जीरो हो, वो पॉइंट ए और बी के दरमियान लाए नहीं करेगी। अब बची दो पॉसिबिलिटीज कि या तो वो पॉइंट बी के लेफ्ट साइड पर होगा या वो पॉइंट ए के राइट साइड पर होगा। अब ये आपने खुद से अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आपने ये फाइंड करना है कि वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, आइदर बी के लेफ्ट साइड पे या फिर ए के राइट साइड पे। तो लेट्स सपोज वो पॉइंट जिस पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी जीरो है, वो पॉइंट बी के लेफ्ट पे कहीं लाई कर रहा है। तो आप नोट करें कि जो बी है उसका चार्ज Q2 है और Q2 की वैल्यू बड़ी है, और जो ए है उसका चार्ज Q1 है और Q1 की वैल्यू छोटी है। तो अगर एक मैं ऐसा पॉइंट लूं कि जो पॉइंट बड़े चार्ज से करीब हो और छोटे चार्ज से दूर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े चार्ज की फोर्स उस पर ज्यादा लग रही होगी और छोटे चार्ज की फोर्स कम लग रही होगी।
एक की फोर्स ज्यादा हो, एक की फोर्स कम हो, जब कैंसिल आउट होंगे तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, वो पॉइंट बी के लेफ्ट पे लाए नहीं करेगा। तो बचा खाली हमारे पास एक ही ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या है, वो कहां पर होगा, वो ए चार्ज जो Q1 है उसके कहीं राइट साइड पे वो लाई कर रहा होगा। अब कहां लाई कर रहा है हमें नहीं मालूम, हमें उसकी पोजीशन मालूम करनी है। तो मैं चार्ज ए से लेके उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को मैं शो कर रहा हूं सिंबल एक्स से। अब एक्स कितना है ये हम लोगों ने फाइंड करना है, इस सवाल के अंदर हमारा टास्क ये है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, तो अब देखें, लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन दोनों की मिला के 0 हो रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 0 कब होगी, अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और आंसर 0 आए। इसका मतलब क्या है कि वो दो क्वांटिटीज क्या होंगी, वो लाजमी तौर पर सेम होंगी, बराबर होंगी। अगर दो क्वांटिटीज बराबर ना हो तो कभी भी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास 0 आंसर नहीं देंगी वो। तो अगर ये जो बी बॉडी है जिसका चार्ज Q2 है, अगर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाए इस पॉइंट के ऊपर, तो उसको मैं नाम दूंगा E2 का। बिकॉज Q2 प्लस चार्ज है तो उसकी फील्ड क्या होगी, प्लस चार्ज से आउटवर्ड, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ होगी। दूसरी फील्ड इस पॉइंट पे Q1 लगा रहा होगा, और बिकॉज Q1 नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड कैसी होगी, इस पॉइंट से इनवर्ट अंदर की तरफ होगी, तो ये E1 होगा। और बिकॉज हमें नेट आंसर 0 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि E1 और E2 दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर इक्वल होनी चाहिए। तो E1 इक्वल होगा E2 के। तो E1 फॉर्मूला क्या होगा, KQ1 अपॉन, अब देखें जो ये चार्ज Q1 है इसका जो फासला है इस पॉइंट से, जो हमने पॉइंट मार्क किया है वो कितना, x है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। सेम अब आ जाए E2 के ऊपर, फॉर्मूला क्या होगा, KQ2। अब देखें जो हमने पॉइंट मार्क किया है वहां से लेके इस चार्ज B यानी Q2 तक का फासला क्या है, R, और आगे क्या है, x। तो यहां से यहां तक तो R हो गया ना, और फिर आगे क्या है, x। तो अगर मैं R और x दोनों में डिस्टेंस को ऐड कर लूंगा तो चार्ज Q2 से लेके हमारे मार्क पॉइंट तक का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो Q2 के लिए डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस होगा R प्लस x का स्क्वायर। बिकॉज k कांस्टेंट होता है, k कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन हो जाएगी Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहां पर आप अपनी इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो Q1, बल्कि ये जो स्क्वायर है ये अंदर नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसको ये हो जाएगा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू Q2 और एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर, आसान फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास जो Q1 है आगे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2RX प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा Q1 R स्क्वायर प्लस 2R Q1 X प्लस Q1 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 एक्स स्क्वायर। अब करना है कि आपने इस इक्वेशन को अरेंज करना है, आपने एक पोलिनोमियल बनाना है। आपने करना है क्या, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साइड पे कर दें, खाली एक्स वाले को अलग कर दें, और जिसमें खाली एक्स नहीं आ रहा है, एक्स जीरो है, उनको आप अलग कर दें। तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 एक्स स्क्वायर प्लस 2R Q1 एक्स और प्लस Q1 का R स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा 0 के। अब आपने करना है क्या, आपको Q1 की वैल्यू मालूम है, आपको सवाल में Q2 की वैल्यू मालूम है। आपने इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है अपनी इस इक्वेशन के अंदर। आपको R डिस्टेंस गिवन है, यानी 3 मीटर वो गिवन है आपको, और आपने इसको सॉल्व करके आपने क्या निकालना है, x निकालना है। जाहिर सी बात है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा, तो आपके पास दो आंसर आएंगे इसको सॉल्व करने के बाद। एक आपके पास आएगा 3 और एक आपके पास आएगा -3।
1। तो जो x है, बिकॉज हम सॉल्व कर रहे हैं x के लिए, तो जो x है यानी ये डिस्टेंस x, इसकी दो वैल्यूज आएंगे आपके पास, या तो 3 आएगा या फिर -1 आएगा। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए जो आंसर -1 वाला होगा हम उस आंसर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि जो आंसर प्लस में आ रहा है ये हमारे पास क्या होगा, आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज हम मीटर में काम कर रहे हैं, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट्स। यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी 0 हो रही है, वो पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, वो पॉइंट Q1 चार्ज से कितने फासले पे लाई कर रहा होगा, 3 मीटर्स पे। किस साइड पे, राइट साइड पे। तो आप चाहें तो आप इसको लिख लें कि पॉइंट x lies 3 meter on the right of चार्ज Q1। और ये आपका सवाल क्या हो गया, वो सॉल्व हो गया।